हेलो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग मतलब है कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? सिक्स टर्म ऑन एपी 19। आपको एक एपी का सिक्स टर्म दे रखा है, तो सिक्स टर्म को लिख सकते हैं आप। ए सिक्स आपको दे रखा है 19, तो ए सिक्स को आप लिख सकते हो ए प्लस में, और अगर यहाँ पर सिक्स है तो इधर आएगा आपका 5d इक्वल टू आपका हो गया 19। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट आपके पास। अगर यहाँ पर आपके पास 9 होता तो यहाँ पर आ जाता 8, क्योंकि यहाँ का फॉर्मूला होता है ट्रम फाइंड करने का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? ये फॉर्मूला है आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एन सिक्स था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिक्स माइनस वन ही तो होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? सिक्स माइनस वन फाइव, इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब जो 17 टर्म्स आपको ये दे रखी है, क्या दे रखी है? 17 टर्म्स आपको 41 है, तो प्यारे बच्चों इसको क्या आएगा? ए प्लस में ये 16d आ जाएगा, 41 इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है आपको? इक्वेशन फर्स्ट भी है आपके पास, इक्वेशन सेकंड भी है, और इसमें ए है, इसमें भी ए है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो इस केस में आप जो आपका जो थर्ड चैप्टर इक्वेशंस का है 10th क्लास में, उसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स को निकाला जाता है सॉल्व करके, तो इसमें आप ए और डी को एलिमिनेशन मेथड से यूज करेंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ए प्लस में 5d इक्वल टू 19 और ए प्लस में 16d इक्वल टू 41। तो प्यारे बच्चों, इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कट गया। 16d में से 5d को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा क्या? 9d। 9d आ गया। अब 9 आएगा, सॉरी 9 नहीं आएगा, इधर आएगा प्यारे बच्चों 11। 11d हो गया, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 11 में से 9 गया तो आपके पास 2 मिल गया, यहाँ भी 2 आ जाएगा, वही माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल होएगा। मल्टीप्लाई में 11 है तो इसके डिवाइड में, और 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डी आपका क्या आ गया? 2 आ जाएगा। डी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो कि इसको हिंदी में बोलते हैं सारवंतन। अब डी की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैंने क्या किया? पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट आपके पास a प्लस 5d इक्वल टू 19। अब a प्लस में 5d की जगह आपको 2 रख देना है, और a प्लस में 5 2 10, प्लस का 10 इक्वल से उधर गया तो माइनस का 10 हो जाता, तो a की वैल्यू आपके पास मिल जाती 9। अब a भी मिल गया, d भी मिल गया। और उसने पूछा 40 टर्म, तो आपको 14 टर्म्स आपको स्वयं निकालिए। मैं आपको इसमें बता देता हूं कि 14 टर्म्स कैसे निकलेगी। a 14 पूछ रहा है, तो a प्लस में क्या आ जाएगा? 39d। तो a की जगह a रखना है, d की जगह d रखना है, और जो वैल्यू आपको आ जाती है वो कमेंट में इसके आंसर के रूप में आप लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए।